अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक के लेसन 36 में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के 36वें लेसन में हम हर्फ मीम को मुख्तलिफ हरूफ के साथ जोड़कर लिखना सीखेंगे। यानी कि मीम अगर किसी दूसरे हर्फ से पहले आएगा तो उसको कैसे लिखना है, उसकी मुख्तलिफ मिसालें भी सीखेंगे। नाज़रीन, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आओ लिखना सीखें कि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो नाज़रीन, आपकी मालूमात के लिए बताऊं कि जिस तरह आज का ये 36वां लेसन है, इस तरह पहले गुज़श्ता 35 लेसन्स में हम नस्तालीक जो बुनियादी फ़ॉन्ट है उर्दू का, जिसमें उर्दू लिखी जाती है, उसी फ़ॉन्ट के तमाम हरूफ तहजी को हर्फ बा हर्फ एक एक करके हम इसी लेसन्स में लिखना सीख चुके हैं। इसके बाद इन मुख्तलिफ हरूफ को मुख्तलिफ हरूफ से किस तरह जोड़कर लिखना है, उसकी मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज़ हैं, मुख्तलिफ मशक़ें हैं। जिस तरह आज मीम की मशक़ है, इसी तरह मुख्तलिफ हरूफ की हम लोग मशक़ें भी लिखना सीख चुके हैं। तो आप हमारे आज की इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आप उन गुज़श्ता लेसन्स को भी ज़रूर देखिए और इसी के साथ साथ आप हमारा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको इसके बाद 36 के बाद वाले जो लेसन्स हों उसका नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाया करे। इसी तरह अगर नाज़रीन आप फेसबुक पे हमारे इस लेसन को देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को ज़रूर लाइक कर लीजिए और इन वीडियोज़ को भी अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। इस तरह नाज़रीन, हम बड़े तरतीब के साथ नस्तालीक को लिखना सीख रहे हैं। अभी तक हम जो बुनियाद है, यानी कि हरूफ तहजी अगर आपको लिखना आ जाएगी, बुनियादी तौर पे जो हरूफ होते हैं ये मिलकर ही नाम या लफ्ज़ बनाते हैं। ये नाम या लफ्ज़ मिलकर ही एक जुमला बनाते हैं। ये तमाम जुमले मिलकर ही एक इबारत और एक इबारत पूरे का पूरा पैराग्राफ इस तरह से बनता है। तो बहरहाल आज के लेसन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और मीम को मुख्तलिफ हरूफ के साथ जोड़कर लिखना सीखते हैं। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। अभी हम मीम को मुख्तलिफ हरूफ के साथ जोड़कर लिखना सीखेंगे। मीम की नाज़रीन जो बुनियादी तौर पे दो शेप्स होती हैं, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ इसका इस्तेमाल होगा। मैं सबसे पहले आपको वो दोनों शेप्स लिख के दिखा देता हूँ, उसके बाद इसका बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहली जो शक्ल होती है वो ये होती है, एक जैसे हमने मीम को अलग से लिखना सीखा ये स्ट्रेट लाइन में। अब यहाँ पर अगर मैं नीचे की तरफ लाऊंगा तो ये एक यही वाली शक्ल होगी और यहीं से अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लिखूँगा तो ये वाली शक्ल होगी इस तरह से। इसके बाद जो दूसरी शक्ल होगी वो एक कट इस तरह से कर्व देने के बाद और फिर ये वाली जो नोक होगी, इस नोक को इस नोक तक लाना है, यानी कि ये। तो ये दो बुनियादी शक्लें हैं, इन दोनों का ही इस्तेमाल होगा। आप मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ इसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मीम को अलिफ़ के साथ जोड़कर लिखना। तो जैसे मैं ये पहले वाली शक्ल को लिखूं तो इस तरह से यूँ मीम अलिफ़ मा, जैसे माशा अल्लाह के अंदर लिखा जाता है या मुख्तलिफ़ नामों में इस्तेमाल होता है। उसके बाद अगला जो हर्फ है मीम को बे के साथ जोड़कर लिखना। तो यहाँ पर ये वाली शक्ल इस्तेमाल होगी। सबसे पहले हम ये लिखेंगे और फिर उसके बाद इतना हिस्सा लिखने के बाद नोक के साथ नाज़रीन हम इसका जोड़ यहाँ तक लाएंगे, ये ऊपर की तरफ स्ट्रेट और नीचे की तरफ हल्की सी नोक, यूँ। उसके बाद आगे हम 5 कत का बे लिख देंगे, यूँ इस तरह से। और फिर उसके आगे ऊपर 3 अगर नीचे एक नुक्ता है तो ये मब, या मुख्तलिफ नामों में मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल करते हुए आपको इसका इस्तेमाल पता चलेगा। ऊपर 2 नुक्ते होंगे तो ये मीम से मत, या 3 नुक्ते हैं तो मीम से मस, इस तरह से पढ़ा जाएगा। उसके बाद जो मीम जीम के साथ अगर लिखेंगे तो ये वाली शक्ल इस्तेमाल होगी जिस तरह हमने स्ट्रेट लाइन में लिखा। सबसे पहले एक ये ऐसे दाल या अलिफ़ के साथ लिखने के लिए हमने यहाँ से इसको वापस उठा दिया था जिस तरह यूँ, लेकिन यहाँ पर अभी हम जीम के साथ क्योंकि लिखना है तो नोक के साथ इतना हिस्सा, जैसे मोहम्मद के अंदर लिखा जाएगा तो ये नीम इसके साथ नोक के साथ इतना हिस्सा बनाने के बाद नीचे हम जीम लिख देंगे इस तरह से, और फिर नोक के साथ इतना हिस्सा ये बनाना होगा। उसके बाद यहाँ पर पूरा कलम लगा के और 90 डिग्री के एंगल पर रखते हुए हम इसको लिखते हुए
यूं। तो ये बन गया मीम जे मज या मीम खे मख। मुख्तलिफ नामों में इसका मुख्तलिफ इस्तेमाल होगा या मुख्तलिफ अल्फाज में इसका इस्तेमाल होगा, तो डिपेंड करता है आप कौन सा लफ्ज़ लिख रहे हैं। अभी जब हम लफ्ज़ लिखना सीखेंगे तब आप इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा सीखेंगे। इसके बाद मीम अलिफ मा, मीम दाल मद लिखने के लिए जिस तरह मीम अलिफ मा लिखा जाता है, तो हम ये वाली शक्ल भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यूं, और फिर आगे हम रे लिख देंगे इस तरह से। तो ये मीम रे मर मद, यानी कि मुदस्सिर के अंदर भी इस तरह से लिखा जाता है, या मीम को जे के साथ लिखकर आगे हम मुख्तलिफ नामों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इससे जो अगला हर्फ है मीम को सीन के साथ जोड़ के लिखना, तो यही वाली शक्ल इस्तेमाल होगी, मीम और फिर उसके बाद सीन के दो बंद, 1 2 3, ये तीनों सीन के जोड़ बन गए। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम नोक के साथ इतना हिस्सा लिखने के बाद सीन की गोलाई लिख देंगे इस तरह से। तो ये मीम सीन मिस, उसके बाद मीम शीन मिश। यहाँ पर अगर अलिफ और लाम लिख दूँ तो ये नाम बन जाएगा मिशाल। इसी तरह मीम को स्वाद के साथ अगर लिखना हो तो ये मीम, और फिर ये वाला जो जोड़ होगा नाज़रीन, इसको इस तरह थोड़ा सा लंबा करना है ताकि ये स्वाद के नीचे की तरफ आके लग जाए, मर्ज हो जाए, यूँ। ये देखिए स्वाद के अंदर आके ये मिल गया। उसके बाद यहीं से हम इसकी गोलाई लिखेंगे यूँ, और नो के साथ इतना हिस्सा बनाने के बाद ये मीम स्वाद मस। एक हर्फ इसमें नाज़रीन रह गया, रे के साथ लिखना, सॉरी उसके लिए माजरत। तो मीम को रे के साथ लिखना हो तो यही वाला हर्फ मीम, इतना हिस्सा इस्तेमाल करने के बाद आगे हम डायरेक्ट इसको रे के साथ इस तरह मिला देंगे। तो ये मीम रे मर या मीम जे मज़, जैसे मुजम्मिल, या 3 नुक्ते हों तो मुजदा, यानी एक मुजदा उर्दू में कहते हैं किसी खुशखबरी को, उसके बाद पैगाम को भी कहते हैं मुजदा। उसके बाद मीम को तोएं या ज़ोएं के साथ लिखना हो तो यही वाला जिस तरह मीम को स्वाद के साथ लिखा, सेम टू सेम, लेकिन स्वाद के साथ लिखते हुए हमने छोटा सा जोड़ दिया था। यहाँ पर हम इसको उतना लिखेंगे कि तोएं के साथ ये जुड़ जाए, तोएं के अंदर ये मिल जाए इस तरह से। ये मीम तोएं या मीम ज़ोएं मज़, यहाँ पर जैसे हे और रे लिख देंगे तो नाम बन जाएगा मज़हर। इस तरह मीम को आइन के साथ लिखना हो तो यूँ हम मीम का यही वाला जोड़ और यही वाला जोड़ जिस तरह हमने ये लिखा, और उसके बाद ये आइन के लिए इसको हमने नो के साथ मज़ीद बढ़ाया, और फिर उसके बाद ये इस तरफ वही वाला जोड़ नज़र आएगा, नीचे की तरफ नोक है, ऊपर की तरफ गोलाई है। उसके बाद यहाँ पर हम आइन जीम की तरह इसकी गोलाई लिखेंगे, तो जीम आइन, ये मीम आइन मा बन गया। यहाँ पर अगर मैं शुरू में लिख दूँ जीम अलिफ जा तो ये बन जाएगा जामिया, जामिया मस्जिद जैसे लिखा जाता है। उसके बाद मीम को फ़े के साथ अगर लिखना हो इस तरह से, और फिर उसके बाद ये फ़े का ये हिस्सा, और फिर उसके आगे 5 कत का फ़े इस तरह। तो ये डिपेंड करता है, अगर मैं इसके आगे ते लिख दूं तो ये बन जाएगा मुफ्त। यहाँ पर अगर जोड़ लगा के लिख दूं तो ये मुफ्त बन जाएगा। बहरहाल उसके बाद अगला जो हर्फ है मीम को काफ के साथ जोड़कर लिखना, वो भी इसी तरह से मीम और उसके नीचे ही हम काफ लिख देंगे इस तरह। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम इसकी गोलाई लिख देंगे इस तरह। तो ये देखिए मीम को काफ के साथ यूँ जोड़कर लिखा जाएगा। उसके बाद मीम को
अगर काफ या गाफ के साथ लिखना हो तो जिस तरह ये लिखा है ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह ये देखिए मीम और ये काफ के लिए हम ऊपर बढ़ गए। मीम अलिफ मा यूँ भी है, यूँ भी लिखा जा सकता है, आइए आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। उसके बाद आगे हम ये काफ लिख देंगे, ये काफ की कशिश साथ मिलाएंगे। उसके बाद जो अगला हर्फ होगा वो मीम को काफ के साथ किस तरह से, मीम को लाम के साथ कैसे मिलाना है। ये वाला मीम अलिफ मा जैसे हमने लिखा यूँ, और फिर वापसी 3 कत मज़ीद इस तरफ ला के, और यहाँ पर हम इसकी नीचे गोलाई लिख देंगे, सीन या शीन या स्वाद या ज़्वाद या काफ के जैसे, इस तरह ये मिल बन जाएगा, मीट। उसके बाद मीम को मीम के साथ मिलाना हो नाज़रीन, तो जिस तरह मीम ये लिखा जो आम तौर पे लिखा जाता है, बस ये मीम, उसके बाद जोड़ नोक के साथ देना होगा इस तरह। उसके बाद दोबारा से इसी तरह नीचे ये वाला मीम जैसे ऊपर लिखा उसी तरह, और फिर उसके बाद इसको नीचे ले जाएंगे इस तरह से, और फिर थोड़ी सी कलम में इंक होनी चाहिए ताकि वो नीचे की इसकी गोलाई जो नोक हो वो खूबसूरत बन सके। इस तरह से मीम को मीम के साथ यूँ जोड़कर लिखा जाएगा। इसके बाद नाज़रीन मीम को नून के साथ अगर जोड़ना हो तो मीम इसी तरह से ये वाला जोड़ यहाँ पर इस्तेमाल होगा, और नोक ये वाला जोड़ जिस तरह मीम को बे के साथ जोड़ा था, तो ये देखिए इस तरह बिल्कुल वही वाला लिखने के बाद यहाँ पर हम इसके नून का नीचे का हिस्सा नोक के साथ लिखने के बाद इसकी गोलाई लिख देंगे यूँ, तो ये बन गया मीम नून मन। इसके बाद मीम को नाज़रीन अगर हमें लिखना हो वाव के साथ, तो जिस तरह मीम को काफ के साथ लिखा बिल्कुल सेम टू सेम यूँ, और फिर उसके बाद ये गोलाई लिखने के बाद जिस तरह ये लिखा, उसके नीचे क्योंकि गोल लिख दिया था, इसके नीचे अगर हम रे लिख देंगे तो ये मीम वाव मो, ये जैसे मोर, आगे रे लिख दूँ तो लफ्ज़ बन जाएगा मोर यानी पीकुक। उसके बाद यहाँ पर अगर लाम ये लिख दूँ तो ये बन जाएगा लीमू लेमन, या यहाँ पर आगे नून लिख दूँ तो ये मून बन जाएगा। तो मुख्तलिफ़ नामों में इसका इस्तेमाल होगा। मीम को हे के साथ लिखना हो तो उसी तरह मीम यूँ, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम हे लिख देंगे इस तरह से। उसके बाद मीम को छोटी ए के साथ अगर लिखना हो तो मीम की असली शक्ल ये, और फिर उसके बाद यहाँ पर नोक वाली मी इस्तेमाल, छोटी ए इस्तेमाल की जाएगी जो हमने लेसन नंबर 22 के अंदर सीखी, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम इसकी गोलाई लिख देंगे। ये क्योंकि हम लोग बुनियादी तौर पे हरूफ तहजी अलग से लिखना सीख चुके हैं, इसलिए हम तरतीब से बस लिखते चले जा रहे हैं। अगर आपने इनमें से ये छोटी ये नहीं लिखना आती तो आप लेसन नंबर 22 देखिए। इसी तरह हर हरफ का अलग अलग लेसन के अंदर हमने सीखा। उसके बाद ये मीम को बड़ी ए के साथ लिखना हो तो मीम, उसके बाद ये इतना हिस्सा लिखने के बाद ये लाइन के ऊपर से ही हम इसको गोल करते हुए हम लाइन के साथ साथ चलते चले जाएंगे यूँ। इस तरह मीम को बड़ी ए के साथ जोड़कर लिखा। तो आपने देखा किसी भी नाम या लफ्ज़ के अंदर मीम छोटी ए के साथ किसी भी हर्फ के साथ लिखा जाएगा तो इन्हीं में से किसी ना किसी शक्ल के अंदर जुड़ के लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। नाज़रीन, आपने मीम को मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ देखा कि हमने किस तरह जोड़ के लिखा है। ये जितने भी नामों में या अल्फाज में कहीं पर भी मीम इस्तेमाल होगा तो आप देखेंगे कि इन्हीं में से कोई ना कोई शक्ल वहाँ पर इस्तेमाल की गई होगी। ये पूरी नस्तालीक लिखने का तरीक़ाकार यही है। अभी हम जो कलम के साथ लिखा है इन तमाम हरूफ को हम अभी मार्कर के साथ लिखेंगे, पेन के साथ लिखेंगे आप, ताकि जिस किसी चीज़ के साथ आप फिजिबल हैं, जिस किसी चीज़ के साथ आप लिखना चाहते हैं, आपको आसान लगता है, आप उसके साथ लिखिए। अभी हम इसको जैसे कलम के साथ लिखा, अभी हम मार्कर के साथ लिखते हैं तो कट मार्कर के साथ, ज़ाहिर है आपको अगर स्टूडेंट हैं तो आपको लिखने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप कट मार्कर के साथ लिखें। फिर आप पेन, पेंसिल, पॉइंटर वगैरह के साथ लिखेंगे तो उसमें कौन सी चीज़ मुश्तरक होगी उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अभी हम
इन तमाम हरूफ को कलम के साथ लिखने के बाद मार्कर के साथ लिखेंगे, लेकिन नाज़रीन आप कलम को लिखने की प्रायोरिटी दें, उसी के साथ लिखें। लेकिन अगर आपने उसके साथ लिखना सीख लिया, आप चाहते हैं कि मार्कर के साथ भी प्रैक्टिस करें, तो अभी हम आपको मार्कर के साथ भी लिखना सिखाएंगे। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी तो नाज़रीन, अभी हम अगर जो हर्फ मीम है उसको मुख्तलिफ हरूफ के साथ जोड़कर मार्कर के साथ भी लिखेंगे तो बिल्कुल उसी तरह से लिखा जाएगा जिस तरह हमने अभी कलम के साथ लिखा। जैसे इस लाइन पे मैं लिख रहा हूँ तो मीम अलिफ मा, देखिए उसी तरह से लिखा गया। इसी तरह मैं दूसरी शक्ल में भी अगर जोड़ के लिखना चाहूँ तो मीम अलिफ मा, ये इस तरह। अगर मीम बे के साथ जोड़कर लिखना हो तो ये वाला जोड़ हमेशा उसी तरह से रहेगा। ये बहुत सारी जगहों पर सेम टू सेम हू बहू इस्तेमाल होगा। मीम को बे के साथ अगर लिखा तो ये इस तरह 5 कत ये लिखने के बाद ऊपर आगे 3 कत, जो भी आपने नुक्ते लिखेंगे तो उसके हिसाब से ये लफ्ज़ लिखा जाएगा। उसके बाद नाज़रीन, अगर मैं अगला हर्फ मीम को जीम के साथ लिखूं तो मीम, और ये जैसे हे के साथ अगर लिखूं, मोहम्मद के अंदर जैसे लिखा जाता है तो ये, और फिर उसके बाद इस तरह मीम जीम के साथ जोड़कर इस तरह से लिखा जाएगा। इसके बाद नाज़रीन, मीम को दाल के साथ अगर लिखना हो तो मीम और ये दाल के साथ जुड़कर लिखा गया, या जाल के साथ जुड़कर लिखा गया, जैसे मज़कूरा के अंदर लिखा जाता है, यानी जिसके बारे में बात की गई हो। उसके बाद मीम को काफ के साथ अगर लिखना हो तो ये मीम रे के साथ इस तरह से लिखा जाएगा, या जे के साथ इस तरह से लिखा जाएगा। मीम को अगर मैं लिखूं सीन के साथ तो इसी तरह से मीम और 3 बंद ये मीम के, उसके बाद यहाँ से हम इसकी गुलाई इस तरह मीम सीन या शीन के साथ इस तरह जुड़ के लिखा हुआ नज़र आएगा। मीम को अगर मैं स्वाद के साथ जोड़कर लिखूं तो ये वही वाला जोड़ नाज़रीन, लेकिन ये स्वाद के नीचे जाके मिलना चाहिए ताकि वो मिक्स नज़र आए। तो मीम स्वाद मिस, जैसे मिस्र, यहाँ पर अगर मैं रे लिख दूँ तो ये मिस्र बन जाएगा। उसके बाद नीचे इसकी गुलाई लिख दी तो मीम स्वाद के साथ लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। फिर इसके बाद अगला हर्फ मीम को अगर मैं लिखूँ तोए के साथ तो मीम यही वाला जोड़ सेम टू सेम जिस तरह ये लिखा गया, यहाँ पर हम आगे तोए लिख देंगे इस तरह। तो ये जैसे अलिफ लिख दूँ मुता बे और काफ मुताबिक अकॉर्डिंग टू। उसके बाद इससे अगला जो हर्फ है मीम को अगर मैं लिखूँ आइन के साथ तो ये देखिए मीम और फिर उसके बाद आइन, इस तरह से। जैसे मैंने मिसाल दी जामिया, जामिया इसी तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद मीम को अगर फे के साथ लिखना हो तो देखिए पहले वाला जो जोड़ है वो उतना ही सेम टू सेम, और फिर आगे फे लिख दिया जाएगा 5 कत का इस तरह। उसके बाद मीम को काफ के साथ अगर लिखना हो यूँ, मीम काफ के साथ जोड़ के इस तरह से लिखा जाएगा। इसके बाद अगर मैं मीम को काफ के साथ, आम वाले जो काफ होता है काफ या गाफ, उसके साथ लिखूं तो मीम अलिफ मा और फिर आगे 5 कत का ये मक या मग। मीम को काफ या गाफ के साथ इस तरह लिखना है। मीम को लाम के साथ भी इसी तरह यूँ, इस तरह मिल। मीम को मीम के साथ इस तरह से लिखना है मीम, इस तरह। मीम को मीम के साथ या मीम को नून के साथ लिखना हो तो ये मीम लिखा गया, और ये वाला जोड़ सेम टू सेम जिस तरह बाकी हरूफ के अंदर है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम वापस साथ में लिख देंगे नून, तो मीम नून के साथ जुड़ के इस तरह से लिखा जाएगा। मीम को वाव के साथ लिखना हो तो जिस तरह मीम को काफ के साथ लिखा, आधा हिस्सा सेम और आगे रे लिख दिया जाए तो मीम वाव मो, मीम हे मा। उसके बाद जैसे फ़ातिमा के अंदर यहाँ पर तोए अगर लिख दूँगा तो तोए मीम हे लिखा जाएगा फ़ातिमा का आखिर वाला हिस्सा। फिर उसके बाद मीम को छोटी ए के साथ
यूं, और यहाँ पर हम बाकायदा छोटी ए का हिस्सा लिख देंगे। ये सॉरी, मैं दोबारा ये हर्फ लिख के दिखा देता हूँ अगर नज़र नहीं आया तो। मीम, यहाँ पर छोटी ए इस तरह से, इस तरह मीम छोटी ए के साथ, मीम बड़ी ए के साथ, यूं इस तरह से मीम को बड़ी ए के साथ भी लिखा। इसके बाद नाज़रीन अगर हम इन्हीं तमाम हरूफ को पेन, पेंसिल या पॉइंटर वगैरह के साथ लिखेंगे तो हू बहू सेम टू सेम लिखा जाएगा। इनमें एक चीज़ मुश्तरक है, क्योंकि इसके अंदर ना कोई कट होता है, इसमें गोलाई के साथ लिखा जाता है। तो पेंसिल में भी वही चीज़ है, पॉइंटर में भी वही चीज़ है, बॉल पॉइंट के अंदर भी वही चीज़ है। और आपने लिखने का जो असलूब होगा, तरीका होगा, वो यही है जिस तरह हमने अभी कट मार्कर के साथ लिखा। उसके अलावा कुछ तब्दीली नहीं है कि इसमें कट मौजूद नहीं है, उसमें कट मार्कर में कट मौजूद यानी कि चौड़ाई मौजूद होती है। जैसे मीम अलिफ मा मैंने लिखा तो ये देखिए मीम अलिफ मा उसी तरह से लिखा गया। उसके बाद मैं अगर दूसरे वाला मीम अलिफ मा लिखूं तो देखिए उसी तरह नीचे से मैंने ऊपर की तरफ लिखा मीम ते मत, इस तरह। उसके बाद मीम जे, मीम जीम, देखें बिल्कुल हू बहू उसी तरह से, सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क है कि उसमें कट मौजूद है, इसमें कट मौजूद नहीं है बस, वरना उसमें कुछ भी तब्दीली नहीं आएगी। इसी तरह मीम रे मर या मीम शीन, यूँ ये वाला इसी तरह से जोड़ देना है आपको। और मीम स्वाद इस तरह, देखें सिर्फ़ और सिर्फ उसमें चौड़ाई मौजूद है, इसमें चौड़ाई मौजूद नहीं है, वरना बिल्कुल हू बहू उसी तरह से लिखा जा रहा है। लाइन का हमने उसी तरह से ख्याल रखना है। मीम को तोए के साथ इस तरह से, और मीम को आइन के साथ लिखना हो तो ये देखिए बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से लिखा गया। मीम को अगर मैं फ़े के साथ जोड़ के लिखूं यूं, और मीम को काफ के साथ, ये देखिए ना। मीम को अगर मैं काफ के साथ लिखता हूँ या गाफ के साथ इस तरह, ये वाला कशिश को आपने गाफ के इसके साथ मिलाना, मिलाएंगे तो हर्फ ज़्यादा अच्छा बनेगा। उसके बाद मीम को लाम के साथ लिखना हो इस तरह, सिर्फ आपको पेंसिल के साथ लिखते हुए एक बार पीछे की तरफ जाना है और एक बार आगे की तरफ आना है बस, और कुछ भी नहीं है। इस तरह मीम, इस तरह मीम को मीम के साथ, और ये मीम के साथ, मीम को नून के साथ। अब ये देखिए मीम अगर मैंने यूं लिखा तो मीम नून के साथ ही पढ़ा जाएगा। अगर मैं यूं करके लिखूँगा तो ये हो सकता है किसी को स्वाद पढ़ा जा रहा हो, तो इस तरह ये गलत हो जाएगा। यूं ही करके लिखेंगे तो ये सही रहेगा। उसके बाद मीम को अगर मैं वाओ के साथ जोड़कर लिखूँ नाज़रीन तो फिर उसी तरह से मीम वाओ, मीम हे, मीम छोटी ए के साथ यूँ, और मीम बड़ी ए के साथ। ये इसमें ये कर्म नहीं है, ये गलत है, यानी कि डायरेक्ट यूँ आगे और फिर डायरेक्ट पीछे इस तरह से। तो ये जब मुख्तलिफ़ नाम लिख रहे होंगे, मुख्तलिफ़ अल्फाज लिख रहे होंगे, अभी कुछ लेसन्स के बाद ही आप देखेंगे कि एक दो लेसन्स के बाद अब जब हम इसको लफ्ज़ों को जोड़कर लिखना सीख रहे होंगे तब आपको ये सारे इनका इस्तेमाल उसमें नज़र आएगा, और आपको पता चलेगा कि अगर इसको हम मीम को किसी भी नाम के अंदर लिखेंगे तो इन्हीं शक्लों में से कोई ना कोई शक्ल उसमें इस्तेमाल हो रही होगी। नाज़रीन आपने मीम को मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ जोड़कर लिखते हुए देखा कि हमने किस तरह लिखा। कलम के साथ लिखना हो, चाहे मार्कर के साथ लिखना हो, चाहे आपको पेन, पेंसिल, पॉइंटर या बॉल पॉइंट के साथ लिखना हो, ये तमाम तरीक़ाकार मैंने आपको बताया। नाज़रीन आप हमारे इस लिखे हुए को देखते हुए प्रैक्टिस करें, तब आपको फ़र्क नज़र आएगा। आप इस तरह कर लें कि मैंने जो लिखा वो आप सोच के फिर आप बस लिखते जाएं, इस तरह से नहीं होगा। आप हर बार लिखें, लिखने के बाद हमारी वीडियो जब चल रही है उसको
पुश करें, रोकें और फिर उसके साथ नाज़रीन आप लिखें। इसी तरह अगर आप कंपेयर नहीं करेंगे तो आपको ज़ाहिर है आपकी गलती का पता नहीं चलेगा। अगर आप गलती का पता नहीं चलेगा तो ज़ाहिर है कि आप उसको सही से लिख नहीं पाएंगे। तो बहरहाल आपके घर में अगर स्मार्ट टीवी मौजूद है तो उसमें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पर आप बड़ी स्क्रीन पे जब हमारी वीडियोस को देखेंगे तब आपको लफ्ज़ों की, हरूफ की बारीकियाँ ज़्यादा बेहतर पता चल पाएंगी। घर में लिखने लिखाने का माहौल बनेगा। और इसके अलावा नाज़रीन आप हमारे लेसन का भी जिस तरह एक रोज़ाना का एक टाइम शेड्यूल है, इसी तरह आप घर में एक लिखने का शेड्यूल बनाइए, एक तरतीब बनाइए ताकि आप उसी के साथ साथ आप उस टाइम में लिखें। वरना अगर आप ऐसा करेंगे कि आज थोड़ा लिख लिया, कल थोड़ा लिख लिया, तो ये तरतीब आपकी जल्दी ही ख़त्म कर देगी लिखने की, इस जो आपने अभी शुरू किया। तो आप अगर दिन का एक वक्त मुख्तस करेंगे, जिस तरह बच्चों का स्कूल का पीरियड का एक वक्त मुख्तस होता है, उनको उस वक्त में उस पीरियड में मौजूद होना ज़रूरी होता है, तो फिर बच्चा ज़्यादा बेहतर तरीके से बैठ पाता है। अगर नहीं भी, ज़ाहिर है उसको कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं भी है, फिर भी वो उसमें बैठता है तो ज़ाहिर है उसको उसका कुछ ना कुछ पता चलता है। तो बहरहाल आप दिन का एक वक्त मुख्तस करें और उसी के अंदर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, कंपेयर करें। आप अपनी राय के बारे में भी इजहार करना चाहें, आप व्हाट्सएप पे ये हमारे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इसी के साथ साथ नाज़रीन आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि हमारी इन वीडियोस को भी अपने जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, अपने पड़ोसियों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने क्लासमेट्स को बताइए। अगर आप पेरेंट्स हैं, आप खुद प्रैक्टिस करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और फिर आप अपने बच्चों को सिखाएं, अपने जानने वालों को बताएं। इस तरह आप भी इंशाअल्लाह ताला अच्छा और ख़ूबसूरत लिखने की तरफ आएंगे। तो बहरहाल आज के लेसन का फ़िलहाल इख्तिताम हुआ। अगले लेसन में नए हरूफ के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।